कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है। और बुरा अगर न मानो तो खुलेआम कह दूं, आज इन संघियों के हाथों वतन बिक रहा है। ये संघी वतन को आज बेचने पर, मतलब कौन से मूल्यों पर? ट्रंप ने नंगा कर दिया, ट्रंप ने नंगा कर दिया। हम प्रश्न पूछते हैं, इस देश का नागरिक जब प्रश्न पूछता है तो देशद्रोही कहते हो। मतलब कि तुम्हारे पास इतना भी साहस नहीं है, इतना साहस नहीं है कि इस देश के नागरिक का जवाब दे सको। तुम चले हो लोकतंत्र की रक्षा करने, तारीफ कर रहे लाल किले से खड़े होकर कौन? और नहीं, प्रधानमंत्री तो आरएसएस को बता दिया कि 100 साल की हमारी एक एनजीओ है। मान्यवर, एक एनजीओ का मैं भी पदाधिकारी हूं। 30 साल पुरानी हमारी भी एनजीओ है, वेबसाइट पर जाकर देख लीजिएगा, विकलांग समाकलन संस्थान। एक एक ब्यौरा मेरी 30 साल के एनजीओ का मिलेगा। आप आरएसएस अगर एनजीओ है तो 100 साल का ब्यौरा मोदी जी को देना पड़ेगा, मोहन भागवत को देना पड़ेगा कि 100 साल अगर एनजीओ का रजिस्ट्रेशन होता है। आपने सामाजिक सेवाओं में कहते हैं ना कि हम सामाजिक सेवा करते हैं, देश की आजादी में योगदान है, कहाँ योगदान है? चप्पल चाटने का, इनका अंग्रेजों का चप्पल चाटने का इतिहास है, माफी मांगने का इतिहास है, माफी मांगने का इतिहास है। और कौन सी लड़ाई लड़े हैं? नहीं, कौन से? क्या पूरा देश गर्व करता है? हाँ, गजभंजन के लिए गर्व करता है। ये गजभंजन वाले हैं, गजभंजन मतलब समझते हैं, ये समलैंगी संगठन है, उसी पर गर्व करता है। तो अगर ऐसा गर्व आप जैसे पत्रकार को है तो आप इनके ऊपर गर्व करिए। भारत का नागरिक, सुनिए, भारत का जो नागरिक है उस देश पर मर मिटने वाले के लिए गर्व करता है। देश की आजादी गर्व। काला पानी की सजा कहाँ गया थे? काला पानी 21 बार चिट्ठी भी लिखी थी, 60 रुपए पेंशन भी लिए थे, जिसको आईकान ये बताते हैं कि आरएसएस के बहुत बड़े वो विचारक रहे सावरकर। 60 रुपए पेंशन भी अंग्रेजों का लिए हैं। क्या बात करेंगे आप? काले पानी से चिट्ठी किसने लिखा था कि मुझे रिहा कर दिया जाए, मैं कभी भी आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा? ये सावरकर ने लिखा है। क्या आप बात करते हैं? अखिलेश ने भी कोई चिट्ठी नहीं लिखी थी और राहुल गांधी भी तो झूठ बोल ही रहे हैं। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और सुनिए, आपके कथनानुसार, चूंकि आप विद्वान पत्रकार हैं, आपके कथनानुसार राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मोदी सही बोल रहे हैं और ज्ञानेश कुमार सही बोल रहे हैं। यही कहना चाह रहे हैं। आप जैसे पत्रकार जब तक नहीं अपने को सुधारेंगे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा गिराने में कहीं न कहीं एक कड़ी आप भी हैं। इसको सुधारिए मान्यवर, चूंकि आपकी नैतिकता जब जिंदा रहेगी तो लोकतंत्र का पावा मजबूत रहेगा। चूंकि चौथे स्तंभ हैं आप गोदी मीडिया की तरह, जो गोदी मीडिया आज काम कर रही है। अभी आपसे बता दूं कि बनारस का एक कवि है जो कल 100 में था, आज तक के, अंजना ओम कश्यप का ईसा मुंह बन गया। चूंकि वो कल परसों तक, मतलब 2 साल पहले तक वो भाजपा का और मोदी का फैन हुआ करता था, लेकिन जब उसको लगा, उसकी आत्मा ने धिक्कारा कि नहीं, मोदी देश के साथ गद्दारी कर रहा है, कल उसने एक प्रश्न पूछ दिया है, आज तक के 100 पर प्रश्न पूछ दिया है। दमदार बनारसी उसका नाम है, चूंकि मैं बनारस का रहने वाला हूं, मेरा परम मित्र भी है। उसने प्रश्न पूछ दिया कि आप अपने को देशभक्त कहते हो, तो हम कैसे देश के गद्दार हुए? आप बताओ ना। कहने का तात्पर्य है कि आप ये तय नहीं करोगे, ये देश की जनता तय करेगी। और देश के जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों का अगर जब हनन होगा तो कांग्रेस पार्टी देश की जनता की। आप लोग बनारस से अजय राय को जिता रहे हैं, अजय राय सांसद बने हैं। हाँ, एकदम ज्ञानेश कुमार जैसा। इसके पहले का जो चीफ इलेक्शन कमीशन था, राजीव कुमार, जो भाग गया, जो देश छोड़कर भाग गया है, वह भी इसी तरह बेईमान। क्या कौन चीज? ये अगर हम कह रहे हैं वो भाग गया है, अगर वो इतने बड़े कुर्सी पर बैठा रहा, संवैधानिक कुर्सी पर, आकर आप जैसे मीडिया वाले को सामने आकर कहना चाहिए कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, मैं देश में हूं। उसको आकर कहना चाहिए, कि मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, मैं इसी देश में हूं। वो भाग गया और देखिएगा यह बेईमान भी भगेगा। क्या बिहार यात्रा रुकेगी या जारी रहेगी? बिहार यात्रा मोदी नहीं, ज्ञानेश कुमार की हैसियत नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा कोई रोक देगा? राहुल गांधी आंधी है और गांधी की विरासत को लेकर चलने, उसकी यात्रा क्या? राहुल गांधी नहीं, ज्ञानेश कुमार नाक रगड़ेंगे। देख लीजिए, नाक रगड़ेंगे ज्ञानेश कुमार, नाक रगड़ेंगे ज्ञानेश कुमार। अरे आप जैसे पत्रकारों से माफी वो मांग लेंगे। राहुल गांधी माफी मांगेंगे, आरएसएस के जन्मे हुए जो लोग हैं वो मांगेंगे। आरएसएस की पैदाइश जो है,
आरएसएस से जो पैदा हैं, नाजायज औलाद है, वही माफी मांगे। राहुल गांधी के खून में माफी